इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहां गुज़श्ते दिनों तकरीबन 5 रोज़ पर मुश्तमिल एहतजाज जारी रहा, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स, हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसमें शिरकत की थी। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से ये 5 रोज़ पर मुश्तमिल जब एहतजाज जारी रहा था, तो इस दौरान कुछ मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए थे कि जो बुनियादी तनख्वाहें हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए। हुकूमती फ़ैसले के बावजूद इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया। बहरहाल इनके मुज़ाकरात हुए वफाकी हुकूमत के सेक्रेटरी सेहत के साथ, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुलाकात के बाद नताइज जो निकले उसमें यह तय पाया गया कि 20 अक्टूबर तक इनके नोटिफिकेशन दोनों जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें 17 ग्रेड से लेकर 20वें ग्रेड तक जो ऑफिसर्स हैं इसमें मेडिकल से रिलेटेड, जिसमें हाउस ऑफिसर्स हैं, एमओज़ हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन है, इन तमाम के अलाउंसेस, इनकी सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा और वो 1 जुलाई से इनका इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा और ये दोनों नोटिफिकेशंस 20 अक्टूबर को जारी कर दिए जाएंगे। गो के ये समरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ मूव कर गई है और उनके बाकायदा तौर पर अप्रूवल के बाद ये दोनों नोटिफिकेशन जारी होंगे, जिसके बाद इनका बुनियादी मुतालबा था तनख्वाहों में इजाफे का, वो पूरा हो सकेगा। फाइनली वी वेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड सेड कि अगर ग्रेड 16 से लेकर 20 तक का जो अफसर है उसको अगर 4 महीने तनख्वाह न मिले तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड व्हाट आर द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इस बात पे प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड इट इन अ मिनट्स टाइम और हमने वो सैलरीज आपको ऑर्डर आ गए, उनकी एक्सटेंड हो गई। इट्स एक्सीडिंगली डिफिकल्ट जो आजकल के हालात हैं, जो जिनी कोएफिशिएंट है। मैं बाय ट्रेनिंग आई एम अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, पीएचडी मेरी इसी सब्जेक्ट में। मुमकिन नहीं है कि आप इतने लंबे अरसे के लिए अगर आपको यंग डॉक्टर तनख्वाह न दें, और पहली तनख्वाह के लिए डॉक्टर के अलावा और बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बहनें हैं, बेटियां हैं, भतीजियां हैं, जिससे कि यू हैव बीन अप्लाइड, वेयर इज योर फर्स्ट सैलरी। आई रिमेंबर कि व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट सैलरी इन लाइफ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहनों ने और भांजों ने और भतीजों ने पहले बनाई हुई थी कि किसको कितना कितना मिलेगा। आई डिड दैट। आई एम सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर दिस, बट आई एम श्योर दैट नेक्स्ट 10-15 डेज में ये हो जाएगा, और अगर ये ना हुआ तो कुछ और हो जाएगा। जी बेटे आप। Sir, also it is a routine that every month our pay comes late. Sir, कोई fixed date नहीं है, first को, second को, 15 mid of the month गुजर जाता है and only then we get our pays, and this happens every month. ये जो प्रोसेस वो 27 को शुरू करता है, he should start it at 15th of this month every month, और that will make it sure कि फर्स्ट को हर बच्चे और बच्ची को तनख्वाह मिल जाए। बिकॉज जो बिजली का और गैस का बिल आता है वो 26 को आता है, अगर 28 तक ना पे करें तो 420 रुपए उसको जुर्माना लग जाता है। दैट्स द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, और इफ यू फील कि जी वो ही इज इनकेपेबल, let's get better people. There are so many people unemployed and waiting for this job. अगर इनके मुतालबात 20 अक्टूबर के बाद भी मंजूर नहीं होते और समरी पास नहीं होती और इनकी तनख्वाहों में बुनियादी तौर पर इजाफा नहीं होता, तो दोबारा पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त पिम्स के हालात बेहतर हैं। तमाम तर सर्विसेज जो कि फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त जब एहतजाज किया जा रहा था मुअत्तल कर दी गई थी, अब बहाल कर दी गई हैं। तमाम तर यहाँ पर OPD की सर्विसेज बहाल हैं, एमरजेंसी की, क्रिटिकल केयर की। पेशेंट्स को, मरीज़ों को जो यहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल करने आ रहे हैं, उनको किसी भी तकलीफ या मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसलिए अब देखना ये होगा कि 20 अक्टूबर तक, यानी कि 20 रोज़ के बाद हालात कैसे होंगे। आया नोटिफिकेशन पहुंचता है तो यकीनी तौर पर ये मामलात रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर ये नोटिफिकेशंस दोनों तनख्वाहों में इजाफे वाले अप्रूव नहीं होते तो फिर जैसे कि YDA की तरफ से अगेन ये कॉल दी जाएगी कि हमने प्रोटेस्ट करना, और हालात किस कदर मुख्तलिफ होंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही, हमारे साथ रहिए।